प्रिय मित्रों, आज हम लोग सीरीज 27 का अध्ययन करेंगे। सीरीज 27 में कुल 28 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो भक्ति आंदोलन और सूफी संस्कृति या आप कह सकते हैं इस्लामिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो आइए अब हम लोग बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सूफी संत ने खुद को अनलहक घोषित किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है अनहलक। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अनहलक का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है ब्रह्म। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा बी, अर्थात मंसूर बिन हल्लाज। मंसूर बिन हल्लाज। क्लियर। आप याद रखिएगा इसका परिणाम क्या होगा कि ये चूंकि मंसूर बिन हल्लाज ये अपने आप को ब्रह्म घोषित कर रहे हैं, तो इनको जो है इस्लामिक दुनिया में कठोर दंड दिया गया था और इनकी हत्या कर दी गई थी। ये जो बाबा फरीद दिया जा रहा है, ये बाबा फरीद कौन है? आप कहेंगे कि सर ये चिश्ती सिलसिले के एक आध्यात्मिक शिक्षक हैं और सुल्तान बलबन के ये दामाद हैं। ठीक है, और इनका जो केंद्र है इसको जरूर याद रखिएगा, इनका केंद्र है अजोधन। उत्तर पश्चिम में अजोधन इनका केंद्र है। और ये भी आप याद रखिएगा यह योग की क्रिया को अपनाने वाले अंतिम साधक हैं। कि क्रिया को अपनाने वाले ये क्या हैं? ये अंतिम साधक हैं। इनका अगर आपसे मूल नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे फरीद गज सकर नाम है इनका। ठीक है, अब बात आती है बख्तियार कौ की। अच्छा, ये भी आप जान लीजिएगा कि बाबा जो फरीद हैं ये चिश्ती सिलसिले से हैं। भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय जो सिलसिला है वह कौन सा सिलसिला है? चिश्ती सिलसिला है। अभी देखिए सी जो विकल्प दे रहा है ये बख्तियार काकी लिखा है। अगर इनका पूरा नाम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ब्रेड्स, रोटियों का वितरण करने वाला। ठीक है, और इन्हीं की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। ठीक है, कुतुब मीनार का जो नामकरण है वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही नाम से किया गया है। और यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यह सुल्तान इल्तुतमिश के आध्यात्मिक शिक्षक होने का इनको गौरव प्राप्त है। ठीक है, इब्नुल अरबी अगला क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि जो पहला क्वेश्चन हमारा गया उससे हम लोग न्यूनतम कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इससे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब दूसरा है वहदत उल वजूद का सिद्धांत किस सूफी संत ने दिया था। ठीक है ना, तो कह रहा है कि वहदत उल वजूद का सिद्धांत किस सूफी संत ने दिया। ठीक है ना, तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि वहदत उल वजूद का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे कि सर एकेश्वरवाद। ठीक है, एकेश्वरवाद। ठीक है, और इसी वहदत उल वजूद से ही बादशाह अकबर ने सुलह ए कुल का विकास किया था। और सुलह ए कुल के दर्शन से ही दीन इलाही की उत्पत्ति होती है। दीन इलाही की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, यह इंसानियत की बात करता है वहदतुल वजूद में। ठीक है, यहाँ पर कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब आपने देखा कि केवल एक से कितने क्वेश्चन आपके बने। एक तो एकेश्वरवाद बना, फिर दूसरा सुलह कुल बना, फिर तीसरा दीन इलाही बना।
ठीक है। और चौथा क्वेश्चन बना, ठीक है, कि वहदत उल वजूद का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहेंगे कि सर इब्नुल अरबी ने दिया है। ठीक है, ये आपका विकल्प सही हो गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए राबिया के बारे में पूछ रहा है कि राबिया कौन है। आप कहेंगे कि सर ये 8वीं सेंचुरी एडी की एक सूफी साध्वी हैं, महिला हैं ये। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईस्वी की, ठीक है, अरब में जन्मी हुई एक महिला सूफी हैं। और इन्होंने क्या किया था, राबिया ने, ठीक है, कि राबिया ने कभी विवाह नहीं किया, मतलब शादी नहीं किया, निकाह नहीं किया। तो राबिया ने किया क्या कि अल्लाह को ही अपना पति मान लिया, को पति मान लिया। और अर्धरात्र में, ठीक है, इस अल्लाह से मिलन के लिए, ठीक है, अल्लाह से ये मिलना चाहती हैं। ठीक है, एक संयोग की इच्छा है अल्लाह से। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में जब अर्धरात्र होती थी तो ये विलाप करती थी और अल्लाह को बेवफा कहती थी और रोती थी। और यही इसी जो उद्गार है, यही दर्द है, यही चित्कार है जिससे गजल की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब मंसूर हल्लाज अभी आपने पढ़ लिया था। अब अगला आता है अबू नसर अल सिराज। ठीक है, अबू नसर अल सिराज की किताब है किताब उल लुमा, किताब उल लुमा। और यही किताब है जिसमें सूफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। मतलब किस साहित्य में सूफी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे किताबुल लुमा में किया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दूसरे क्वेश्चन से आपने, ठीक है, 8 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है ना। और अब हम लोग देखते हैं अगली बात। एक बात आप और याद रखिएगा, राबिया को जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा यहां मैटर, और ये कर लीजिएगा कि राबिया को ही, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम, राबिया को ही सूफियों की मीराबाई कहा जाता है, सूफियों की मीराबाई कहा जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए ना। ठीक है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन से बन रहा है। ठीक है, और अब आगे चलिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं उत्तर भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रचार प्रसार निजामुद्दीन औलिया ने किया था, तो दक्षिण भारत में किसने किया। ठीक है, तो पहले तो हमको इसका आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, लगा देते हैं, पहले आंसर कर लेते हैं, उसके बाद फिर व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, और शेख बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बातें करेंगे। फर्स्ट बात याद रखिएगा, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने ही चिश्ती सिलसिले को दक्षिण भारत पहुंचाया था, या आप कह सकते हैं दक्कन पहुंचाया था, दक्कन। और दक्कन में इन्होंने इसका मुख्यालय कहां बनाया था, तो आप कहेंगे सर दौलताबाद में बनाया था, दौलताबाद में बनाया था। मान लीजिए दौलताबाद नहीं दिया है तो देवगिरी देगा। ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, दौलताबाद या देवगिरी इनका मुख्यालय था। क्लियर हो गया। तो आपने शेख बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में जान लिया। ठीक है, ये किस सिलसिले से हैं, तो आपको ये भी पता है कि ये देखिए ऊपर क्वेश्चन में ही लिखा है कि ये चिश्ती सिलसिले से है। ठीक है, अब हम थोड़ी और व्याख्या कर लेते हैं। देखिए अगली बात कह रहा है कि हजरत अलाउद्दीन साबिर। ठीक है, तो हजरत अलाउद्दीन साबिर कौन है। ठीक है, यहां आते तो आप कहेंगे कि सर बाबा फरीद की ये भतीजे थे, और इनका जो कर्म भूमि है वो उत्तर पश्चिम है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट जोन है। और सेकंड चीज आप याद रखिएगा, इन्होंने एक संप्रदाय सावरिया संप्रदाय को जन्म दिया था। सावरिया वह है, सावरिया संप्रदाय को जन्म दिया था। ठीक है, अब ये सावरिया संप्रदाय जो है
यह किसकी शाखा है? आप कहेंगे चिश्ती सिलसिले की उपशाखा है, ठीक है। और ये कब हुए थे? तो आप कहेंगे कि सर 13वीं सेंचुरी में हुए थे, ठीक है। एक चीज बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में जान लीजिएगा कि बुरहानुद्दीन गरीब को जो संरक्षण दिया था, ठीक है, ये चीज और इम्पोर्टेंट आ गई आपके लिए कि इनको संरक्षण जो है MBT या मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के निर्देशों पर ही ये दौलताबाद गए थे, क्लियर। और अब हमारे सामने अगला पोर्शन आ रहा है 4th, ठीक है। तो देखिए इसको मिलान करना है आपको, क्लियर। तो आइए मिलाते हैं। देखिए इसमें 2 सूचियां दी गई है ना, एक सूची 1 और सूची 2, ये 2 सूचियां दी गई हैं। अब सूची 1 के नीचे क्या दिया गया है? सूफियों के सिलसिले दिए गए हैं। और सूची 2 के नीचे क्या दिया गया है? उस सिलसिले से संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो हम इसको यहां मिला देते हैं, इसके चक्कर में मत पड़िए। ये जो दिया है इसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, हमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में, ठीक है, फास्ट करने के लिए हमको चाहिए कि हम डायरेक्ट यहां करें। तो देखिए चिश्ती सिलसिला किससे कौन जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक हो गया। अब दूसरी बात पूछता है कि सुहरावर्दी सिलसिले से कौन जुड़ा हुआ है? आप कहेंगे सर बदरुद्दीन जकारिया जुड़े हुए हैं, ठीक। अब सत्तारी सिलसिले से कौन जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर अब्दुल सत्तार जुड़े हुए हैं। मान लो अब्दुल सत्तार ना हो तो यहां कर लेना मोहम्मद गौस, ठीक है। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाना, अभी व्याख्या करेंगे बाद में, ठीक है। अब कादरी सिलसिले से कौन जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर कादरी सिलसिले से कादिर अल जिलानी जुड़े हुए हैं, ये कादिर अल जिलानी। और नक्शबंदी से कौन जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर ख्वाजा बकी बिल्लाह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सभी मिल गया, ख्वाजा बकी बिल्लाह। और कादरी से अभी बताया मैंने, ठीक है, कि कादिर अल जिलानी है, ठीक है। अब हम कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये देखिए सब मिल गया है, इसको छोड़ दीजिए, हो सकता है इसमें गलती हो गई है टाइपिंग में, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। अगर सही है तो ओके कर लीजिएगा, ये मिला दिया हमने। अब एक पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ, ठीक है। वो पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे हमने कह दिया मोहम्मद गौस, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? पहली बात तो आप याद रखिएगा, आपसे ये पूछ देगा कि मोहम्मद गौस के सिलसिले से हैं, तो आप बता देना कि सत्तारी से हैं, ठीक है। ये किसके मतलब शिक्षक हैं, किससे कौन मतलब शासक इनसे प्रभावित था? आप कहेंगे सर हुमायूं, ठीक है, बादशाह हुमायूं के ये शिक्षक रहे। फिर दूसरी बात आप याद रखना है कि मोहम्मद गौस मरे तो थे आगरा में, लेकिन इनको दफन कहाँ किया गया है? ग्वालियर में किया गया है, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि इन्हीं की मजार के बगल में है तानसेन की मजार, और यहीं से मध्य प्रदेश का एक मेला तानसेन महोत्सव यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तानसेन महोत्सव यहीं से शुरू होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि अगर हम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके और सही ढंग से पढ़ें तो हमको, ठीक है, एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन बन जा रहे हैं। अगर हम 28 क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मोर देन 100 क्वेश्चंस निकल गए, ठीक है ना, क्लियर। और अब आपका ये मिल गया, ठीक है। यहां पर दूसरी बात आप याद रखिएगा, जैसे सुहरावर्दी है, ठीक है, सुहरावर्दी सिलसिला। तो देखिए सुहरा और ये लिखा है वर्दी, वर्दी का मतलब क्या होता है? वर्दी का मतलब होता है कपड़ा, और ये क्या है? सुहरा, सुहरा मतलब सहलाना, सहलाना, सुहराना, ठीक है ना, सहलाना या सुहराना, ठीक है। तो ये लोग करते क्या थे? सुहरावर्दी के लोग करते क्या थे? देखिए सुहरावर्दी के लोग एक काम ये करते थे कि जलते हुए कपड़े से, ठीक है, अपने शरीर के उन भागों को क्रूप कर लेते थे,
ठीक है, जो दिखते थे, जैसे चेहरा है, भौहें हैं, ठीक है, माथा है, ठीक है, इसको जलते हुए कपड़े से, ठीक है, वो विकृत कर लेते थे, ठीक है ना, इसीलिए इनका नाम सोहरावर्दी है। सेकंड चीज आप याद रखिएगा कि सोहरावर्दी के सिलसिले में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर सोहरावर्दी एक ऐसा सिलसिला है सर, ठीक है, जिनके मेनू में सांप और बिच्छू भी, मतलब खाने में सांप और बिच्छू भी शामिल थे, ठीक है। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, ठीक है, कि सूफियों में वंशानुगतता का सिद्धांत किसने दिया है, का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, सोहरावर्दी सिलसिले ने ही दिया है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि वैसे तो जो सूफी हुआ करते हैं वो फकीर हुआ करते थे, लेकिन जो सोहरावर्दी हैं लोग ये इतने रीच थे, इतने धनवान थे कि इन्होंने सुल्तानों और अमीरों तक को धन दिया है, ठीक है। और एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, सोहरावर्दी सिलसिले का एक ब्रांच है फिरदौसी सिलसिला, ठीक है, इसी की एक ब्रांच है फिरदौसी सिलसिला। और ये जो फिरदौसी सिलसिला है इसका विकास कहाँ हुआ है, आप कहेंगे पूर्वी भारत में, या आप सीधे लिख दीजिए बिहार में हुआ है, और इसका केंद्र क्या रहा है, पटना रहा है, ठीक है ना। और नक्शबंदी तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही कट्टर सिलसिला है, और इसका नाम नक्शबंदी क्यों रखा गया, क्योंकि ये आध्यात्मिक नक्शा बनाते थे और उसमें कलर भरते थे, ठीक है। एक और भी पॉइंट हम लोग चलते चलते देख लेते हैं कि जो कादरी सिलसिला है, इस कादरी सिलसिले के लोग अपने पास गुलाब का फूल रखते थे। किसका फूल रखते थे, गुलाब का फूल अपने अचकन में लगाते थे। जैसे आपने जवाहरलाल नेहरू को देखा होगा, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कि कोट में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोट में जो है साइड में, ठीक है, राइट साइड में जो उनकी कोट की पैकेट है उसमें वो गुलाब का फूल लगाया करते थे, ठीक है, क्लियर। और एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि शहजादा दारा शिकोह कादरी सिलसिले का ही क्या है, अनुयायी रहा है, और शाहजहां भी, बादशाह शाहजहां भी कादरी सिलसिले से प्रभावित रहे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन ले गए, कम से कम 12 क्वेश्चन ले गए, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। 5वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मुझे लगता है टाइपिंग फॉल्ट चल रही है, तो हम लोग कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मत दिए गए हैं और इधर उसके प्रवर्तक दिए गए हैं। तो ये देखिए विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद, और इसका कौन है जनक, तो आप कहेंगे रामानुजाचार्य हैं। अब ये देखिए ये द्वैतवाद है, द्वैतवाद है, इसके जनक कौन है, मध्वाचार्य हैं, ठीक है, क्लियर। और रामानुजाचार्य में आप एक पॉइंट और जानिए, पहले तो मिला लीजिए आप, ठीक है। ये हो गया मध्वाचार्य, सही है। ये देखिए गलत लिखा है, इसको सही करिए, शुद्धा है, ऐसे लिखा जाएगा, शुद्धा, शुद्धा द्वैतवाद, ये देखिए द्वैतवाद लिखा है ना, ठीक है, ये विष्णु स्वामी का, ये भी सही है। अब ये देखिए द्वैता द्वैतवाद है, द्वैता द्वैतवाद, ठीक है, ये निम्बार्काचार्य का है, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज और याद रखना है कि रामानुजाचार्य में ये पूछ देगा कि रामानुजाचार्य ने किस मत का प्रवर्तन किया है, तो आप कहेंगे कि सर विशिष्टाद्वैतवाद का किया है, और इन्होंने एक संप्रदाय स्थापित किया था जिसे श्री संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। और मध्वाचार्य ने कौन सा स्थापित किया था, तो आप कहेंगे कि सर मध्वाचार्य ने, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया था, क्लियर। और विष्णु स्वामी को ही आप क्या कह सकते हैं, इन्हीं को आप वल्लभाचार्य भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। 6ठा क्वेश्चन देखिए, 6ठा क्वेश्चन में भी 2 सूचियां दी गई और इनका मिलान करने को कहा रहा है आपसे। तो देखिए पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि 6ठे क्वेश्चन में मिलान में आपसे कह रहा है कि कौन कहां स्थित है, ठीक है। पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ये जो पीठ है, ठीक है, ये जो चारों पीठ आप देख रहे हैं,
ठीक है, ये चारों पीठ। तो ये चारों पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने किया था, ठीक है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे देश को सांस्कृतिक एकता देना, ठीक है। क्लियर है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं कि ज्योतिष पीठ कहाँ है। तो ज्योतिष पीठ, इस पर नीचे मत आइए, इस पर देखिए आप सबसे पहले, ठीक है। ज्योतिष पीठ ये कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ में है, ठीक है। फिर गोवर्धन पीठ कहाँ है? आप कहोगे कि सर ये उड़ीसा के पुरी में है, ठीक है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में। और श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि सर श्रृंगेरी पीठ यह मैसूर में है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, मैसूर में है। और ये शारदा पीठ कहाँ है? तो आप कहोगे कि सर ये द्वारिका में है, ठीक है। क्लियर? इसका मतलब एक का दो हो गया, एक का दो जगहों पे दिया है। गोवर्धन पीठ ये तो एक हो गया, पूरी हो गया, ठीक है, तो दो जगह दिया गया है। ये भी श्रृंगेरी पीठ आप कहोगे कि चार दिया गया है, चार नहीं दिया गया, इसका मतलब डी विकल्प इसका सही है, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां में भी मिलान दिया गया है और कह रहा है कि इसमें जो दो सूचियां दे रहा है, ठीक है। तो देखिए पहली सूची में क्या दिया जा रहा है? ये दार्शनिक दिए जा रहे हैं, मतलब भक्त संत दिए जा रहे हैं। और इसके बाद ये किस स्थान से जुड़े हैं ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वल्लभाचार्य कहाँ से थे? तो आप कहोगे कि सर वल्लभाचार्य ये देखिए ये बनारस में जन्मे थे, ठीक है। क्लियर? उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ राजस्थान भी आप कर सकते थे और मध्य प्रदेश भी कर सकते हैं, ये इनका कार्य क्षेत्र है। चैतन्य महाप्रभु, तो आप कहोगे कि सर चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल से हैं, बंगाल में नादिया से हैं, 1486 में इनका नादिया में जन्म हुआ था। मीराबाई कहाँ से हैं? तो आप कहोगे कि सर ये तो मेवाड़ से हैं और राजस्थान से हैं, ठीक है। शंकरदेव को असमी चैतन्य कहा जाता है, ठीक है, असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, तो यह असम से हो गए। अब नामदेव की बातें कहाँ से की जाती है? आप कहेंगे कि सर महाराष्ट्र से है, ठीक है। शंकरदेव असम, लेकिन यहां पर शंकरदेव में एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, वो बड़ी चीज याद रखना है आपको। क्या है कि शंकरदेव वैष्णव मतावलंबी तो हैं, ठीक है, लेकिन वैष्णव मतावलंबी होने के बावजूद भी इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, ठीक है। अब आइए आठवां देखते हैं। आठवां पूछ रहा है कि ख्याल नामक गायकी को किसने इजाद किया? इजाद मतलब जन्म दिया है, ठीक है। तो आप कहते ना कि सर यहां मैं लिख दे रहा हूं हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी मतलब जौनपुर में, ठीक है, सरकी राजकुमार हैं, ठीक है, हुसैन शाह सरकी, इन्होंने ही ख्याल गायकी को जन्म दिया है, ठीक है ना। और अमीर खुसरो ने तो बहुत सी राग और रागनियों को जन्म दिया है, जिसे हम लोग आगे चल के देखेंगे। तानसेन ये नवरत्नों में शामिल हैं, अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं, ठीक है, और इनकी उपाधि है सरस्वती कंठाभरण बाणी विलास, ठीक है। और तानसेन का मूल नाम भी आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है रामतनु पांडे। और ये अकबर के पास कैसे आए? तो आप कहेंगे कि सर अकबर को रीवा के शासक रामचंद्र ने, ठीक है, उपहार में दिया था, ठीक है। और अबुल फजल ने दो लोगों के बारे में, अबुल फजल ने दो लोगों, तानसेन और अकबर के समकालीन एक और गायक थे बैजू बौरा, इन दोनों के बारे में वो कहते हैं कि इनके गीत में वो दम है, ठीक है, कि ये पत्थरों को 1000 टुकड़े में बांट सकते हैं और यमुना के पानी को भी रोक सकते हैं, ठीक है। 5 बहादुर मालवा के हैं, ठीक है, रूपमती के हस्बैंड हैं और कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। और आप याद रखिएगा, ठीक है,
इनका पूरा नाम है सुल्तान बाज बहादुर खान। आप हिंदू मानते हैं, लोग मानने की भूल कर जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और अमीर खुसरो में भी आप चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता या तूतिया ये हिंद के नाम से जाना जाता है, तूतिया ये हिंद। ठीक है। और अमीर खुसरो में एक चीज आप याद रखिएगा कि अमीर खुसरो ने सितार नाम के एक वाद्य यंत्र का निर्माण किया था। अब ये सितार कैसे बना है, तो आप कहेंगे कि सर ये दो वाद्य यंत्रों का मिलन है, भारतीय बीड़ा है और ईरानी तंबूरा को मिला करके सितार का विकास किया गया है। ठीक है ना। तो आपने देखा, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन हो गए। ठीक है। नवा क्वेश्चन कर रहा है कि लज्जत ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी किस विषय से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पहले तो आंसर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। लज्जत ए सिकंदरी ये संगीत का ग्रंथ है। ठीक है ना। अब व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो सिकंदर लोदी है, ये सिकंदर लोदी ये कैसे हैं। आप कहेंगे कि चरमपंथी मुसलमान हैं। ठीक है, इसलिए ये गीत और गजलों से इनका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, लेकिन मतलब ये विरोध करते थे, लेकिन ये बहुत अच्छे गायक थे। ठीक है। और सिकंदर लोदी एक उपनाम से अपने गीत को लिखते थे और वह नाम है गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से ये अपनी कविताएं लिखते और करते थे। ठीक है। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि सिकंदर लोदी के काल में दो किताबें लिखी गई हैं। एक है फरहंगे सिकंदरी, और फरहंगे सिकंदरी ये आयुर्वेद की है, और दूसरी है ये लिखा है लज्जत सिकंदरी। ठीक है, ये किससे है, संगीत से है। ठीक है। और ये जो फरहंगे सिकंदरी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आयुर्वेद का पर्शियन अनुवाद या फारसी में अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, फरहंगे सिकंदरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। पुष्टि मार्ग नामक पद्धति किसके द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, पुष्टि मार्ग है। तो सबसे पहली बात तो आप यही जान लेना, एक क्वेश्चन आपका तुरंत बन गया, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकल रहा है। पुष्टि मार्ग का मतलब क्या है। आप कहेंगे कि सर ईश्वर की अनुकंपा को प्राप्त करना ही पुष्टि मार्ग है, अनुकंपा को प्राप्त करना। ठीक है, ये पुष्टि मार्ग है। ठीक है। अब ये किसने इसको विकसित किया है, तो आप कहेंगे कि सर, ठीक है, इसका विकास किया है वल्लभाचार्य ने। ठीक है, किसने किया, तो आप कहोगे कि सर वल्लभाचार्य ने विकसित किया था। और एक पॉइंट आप और यहां सीख लीजिए। ठीक है, कि देखिए, एक पॉइंट तो आपका ये रहा कि वल्लभाचार्य सर ने वल्लभाचार्य को विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने संरक्षण दिया था। उन्होंने ही, कृष्णदेवराय ने ही वल्लभाचार्य को श्री वैष्णव आचार्य की उपाधि दिया था, वैष्णवाचार्य की उपाधि को दिया था। ठीक है, मध्वाचार्य की हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए थे। आप कह देना पुरी में हुए, इसमें कोई बहुत तामझाम नहीं है। ठीक है, इन्होंने पुरी में किया है। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ सकता है कि चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है, किसने संरक्षण दिया था, किस मुस्लिम सुल्तान ने संरक्षण दिया था, तो आप कहेंगे कि सर, ठीक है, बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन ने दिया था इनको संरक्षण। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है और किसने दिया था, तो आप कहेंगे उड़ीसा के गजपत राजवंश ने इनको संरक्षण दिया था। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु की जो सबसे बड़ी देन मानी जाती है, वह ईश्वर की आराधना के लिए, ठीक है, संगीत का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है। अब संगीत अगर न लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कीर्तन विधि का इन्होंने प्रयोग किया है।
ये भी आप कर लीजिएगा कि चैतन्य महाप्रभु में एक चीज और कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है ये करना। इन्होंने गौड़ी समाज की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? आप कहोगे कि गौड़ी समाज की। क्लियर हो गया? गौड़ी समाज की उन्होंने स्थापना किया था। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। पुष्टि मार्ग में किसको परम ब्रह्म माना गया है? तो पुष्टि मार्ग में किसकी अनुकंपा पाना चाहता है साधक? आप कहेंगे भगवान कृष्ण की। ठीक है, आगे चलते हैं। मीराबाई किस राजपूत वंश से संबंधित थी? आप कह देना कि राठौर राजवंश से संबंधित थी सर। ठीक है, मीराबाई एग्जैक्टली क्या थी? तो आप कहेंगे कि राणा संग्राम की पुत्र वधू थी, या सॉरी राणा सांगा की पुत्र वधू थी। ठीक है, कि ये पुत्र वधू थी। रतन सिंह की बेटी थी, रतन सिंह राठौर की बेटी थी। क्लियर? और भोजराज की पत्नी थी, अब देखिए राणा सांगा तो खनवा के युद्ध में मार दिए गए थे और भोजराय घायल होकर के मर गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 14, किस संत का कहना है कि यह संसार वेद है और सृष्टि कुरान? 1 दादू दयाल, 2 सुंदरदास, 3 रज्जब। ठीक है, तो आप पहले आंसर करिए। इसका आंसर है सी अर्थात रज्जब। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन यहां से और क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, रज्जब कौन है? आप कहेंगे कि सर रज्जब राजस्थान के हैं, राजस्थानी हैं और पेशे से ये कसाई थे। पेशे से ये क्या है? कसाई हैं। ठीक है, अब इनका शिक्षक आपसे पूछ सकता है कि इनका शिक्षक कौन है। देखिए ये हमने लिख रखा है। ठीक है, जो दादू दयाल है, दादू दयाल ही रज्जब के शिक्षक है, दादू दयाल। ठीक है, कि ही ये शिष्य हैं कौन? रज्जब। ठीक है, और अब दादू के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। दादू कौन है? आप कहेंगे कि सर गुजराती कवि और संत, गुजराती कवि हैं, संत हैं। ठीक है, और इनके जो शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, दादू दयाल के जो शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप कहिएगा कि सर एक तो सुंदरदास हैं, दूसरे रज्जब हैं, तीसरे जगजीवन दास हैं, जगजीवन दास। ठीक है, जगजीवन दास इनके शिष्यों में आते हैं। ठीक है, सुंदरदास हैं, जगजीवन दास हैं, ठीक है, गरीब दास हैं। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना दादू में, कि दादू ने दादू पंथ की या दयाल पंथ की स्थापना भी किया था। ठीक है, अब हम लोग 15 क्वेश्चन चल रहे हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। भावार्थ दीपिका किसकी रचना है? आप कहोगे कि सर संत ज्ञानेश्वर की है ये। ठीक है, मराठी संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, दादू दयाल आप जान चुके हैं, रैदास जाति के चमार हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के हैं, तुकाराम महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं अष्टछाप की स्थापना किसने किया था। तो देखिए बहुत सतर्क रहिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर जगहों पर देखा होगा विठल दास, तो हमने यहाँ कर दिया कि वल्लभाचार्य है। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन करता था? ठीक है, वल्लभाचार्य है। ठीक है, क्लियर। अब हमारे सामने यहाँ एक क्वेश्चन निकल करके आता है, वो क्या निकल कर आता है? ये अष्टछाप है क्या? आप कहेंगे 8 कवियों का। ठीक है, यह एक ग्रुप है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया है?
वल्लभाचार्य ने किया है। और विट्ठल दास, ठीक है, इन्हीं 8 कवियों में से एक है जिसे बादशाह अकबर ने क्या दिया था, आप कहेंगे, ठीक है, मनोनीत मनसबदारी दिया था, इनको मनसबदारी का पद दे दिया था, ठीक है। और चीत स्वामी भी, ठीक है, अष्टछाप के कवि हैं। सूरदास भी अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है ना। और अब निम्न में से किस संत का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर पहले कर लेते हैं, मलुकदास। एक ब्राह्मण है मलुकदास, ठीक है। तो यहीं पर, ठीक है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछ लेते हैं, मान लीजिए कि इलाहाबाद ना दिया हो, तो आप कह दीजिएगा कि सर कड़ा मानिकपुर है। ठीक है, क्लियर। तो अब अगली बातें हम करते हैं आपसे, ठीक है, कि नरसिंह मेहता कौन है। तो आप यहां लिख लीजिएगा, नरसिंह मेहता गुजराती हैं, ठीक है। किस संप्रदाय के हैं, आप कहेंगे वारकरी संप्रदाय के हैं, ठीक है। वारकरी संप्रदाय किसने चलाया था, तुकाराम ने चलाया था, तुकाराम ने चलाया था, ठीक है ना। और नरसिंह मेहता का एक भजन था, वैष्णो जनते तेड़े कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे, ठीक है, ये गांधी जी का प्रिय भजन था, ठीक है। अब बात आता है कि जगजीवन दास के बारे में भी हम लोग जान लें, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर जगजीवन दास दादू दयाल के, ठीक है, ये शिष्य रहे हैं और यह बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए कि बाराबंकी न दिया हो, तो बाराबंकी का एक स्थान है कोटवा धाम। कोटवा धाम ही, ठीक है, इनका क्या है, तपस्थली है, क्लियर। और अब हम लोग 18वां क्वेश्चन करते हैं। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, ये तो हो चुका है। असम का चैतन्य ये शंकर देव को कहा जाता है। मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, शंकर देव को कहा जाता है। अब सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो आप कहेंगे किस, ठीक है, सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, आप कहेंगे किस, जगजीवन दास ने किया था। कहां पर किया था, आप कहेंगे बाराबंकी में किया था, ठीक है। अब ये सतनामी में कौन लोग हैं, आप कहेंगे निचले वर्ग के लोग हैं, और सतनामियों ने वर्ग के लोग हैं। सतनामियों ने एक काम किया था, वो क्या है, ठीक है, सतनामियों का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो क्या है, ठीक है। आप कहेंगे बादशाह औरंगजेब के काल में इन्हीं सतनामियों ने बगावत कर दिया था, ठीक है। और सतनामियों का विवरण ईश्वरदास नागर ने किया और इनको, ठीक है, दुष्ट प्रकृति का बताता है। और सतनामियों की बगावत का दमन किसने किया था, आप कहोगे कि औरंगजेब के निर्देश पर बिशन सिंह कछवाहा ने किया था। अब हमारे सामने 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत हिंदुओं और शिया मुसलमानों से नफरत करता था, ठीक है। तो देखिए, आपको बताएं कि जो सूफी सिलसिले हैं, ठीक है, देखिए यहां हम कर दे रहे हैं, जो सूफी हैं सिलसिले, उनको आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक उदारवादी है और दूसरा प्रतिक्रियावादी है, प्रतिक्रियावादी है, ठीक है। तो उदारवादी तो बहुत सारे आएंगे, प्रतिक्रियावादी में 2 ही मुख्यतः आते हैं। एक है कादरी सिलसिला और दूसरा है नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, कट्टर मुसलमानों की दलील देते हैं, ठीक है। तो नक्शबंदी सिलसिले से कौन रहा है, शेख अहमद सरहिंदी रहे हैं, ठीक है। और शेख अहमद सरहिंदी ने खुद को क्या कहा था, ठीक है, मुजतहिद कहा था। मुजतहिद, मुजतहिद का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे धर्म सुधारक कहा जाता है, ठीक है। और शेख अहमद सरहिंदी ने ही स्वयं को कयूम कहा था, और कयूम का मतलब क्या होता है, अविनाशी, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि शेख अहमद सरहिंदी ने बादशाह जहांगीर के खिलाफ, ठीक है, षड्यंत्र किया था, मतलब बगावत करने का षड्यंत्र किया था। तो जब जहांगीर को पता चल गया तो जहांगीर ने इनको ग्वालियर के किले में बंद कर दिया।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस सूफी संत को सुल्तान उल तराकिन की उपाधि दिया था? ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर शेख हमीउद्दीन नागौरी को दिया था। ठीक है, और इसके बाद हमको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, बाबा फरीद पर भी चर्चा कर लिया है, निजामुद्दीन औलिया पर भी। ठीक है, फिलहाल अभी तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन आगे हो जाएगी। 22वां क्वेश्चन कर रहा है कि सूफी संत ने सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा प्रदान की गई शेख उल इस्लाम की उपाधि को लेने से मना कर दिया था। ठीक है, तो वह कौन हो सकता है? आप कहोगे कि सर हो नहीं सकता है, और वो क्या है? आप कहोगे कि सर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ठीक है, और जब इन्होंने पद लेने से मना कर दिया, ठीक है, तो ये पद किसको दिया गया? तो आप कहेंगे कि सर यह पद सुगरा को मिला था, नजमुद्दीन सुगरा। ठीक है, अब क्लियर? तो किसने मना कर दिया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। ठीक है, नजमुद्दीन सुगरा। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि चिराग दिल्ली की उपाधि किस सूफी संत को मिली थी? चिराग दिल्ली, ठीक है, की उपाधि किसे दी गई थी? तो आप कहोगे कि सर नासिरुद्दीन महमूद को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला 24वां, महबूब ए इलाही के उपनाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, मतलब महबूब इलाही, इलाही मतलब अल्लाह, अल्लाह का पति या अल्लाह का प्रेमी। ठीक है, के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप कहोगे कि सर औलिया सर। निजामुद्दीन औलिया ने खुद को कहा था कि वो महबूब हैं किसके? अल्लाह के। शेख मोहम्मद गौस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। बरहुद्दीन गरीब को भी हम लोगों ने जान लिया है। 25वां कह रहा है कि इल्मे इलाही मोहम्मदी, इल्म ए इलाही, देखिए लिखा है ना, इल्म ए इलाही मोहम्मदी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आप कहेंगे मियां मीर दर्द ने दिया था। ये लिख दिया है मियां, बी विकल्प है इसका। देखिए ये है मियां मीर दर्द। अब थोड़ा अन्य विकल्प पर भी एक नजरें डाल दें, लेकिन सबसे पहले इल्मे इलाही मोहम्मदी का मतलब क्या है? ये चरमपंथ की बात करेगा और ये कहना चाहता है कि अल्लाह, अल्लाह, इलाही मतलब अल्लाह। ठीक है, मोहम्मदी मतलब मोहम्मद को, मोहम्मद को। ठीक है, तो अल्लाह पर मोहम्मद का जो इल्म है या ज्ञान है वही सत्य है और शेष असत्य है। ठीक है, यह कौन कह रहा है? मियां मीर दर्द कर रहे हैं। और मियां मीर दर्द किस सिलसिले से है? आपसे ये पूछ देगा कादरी सिलसिले से है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि शाहजहां किसका शिष्य बनना चाहता था, लेकिन जब वो शिष्य बनने के लिए उनकी खानकाह या मठ में पहुंचा, ठीक है, तो मियां मीर दर्द मर चुके थे। और इसी मियां मीर दर्द के जो शिष्य हैं वो थे बदरुद्दीन। ठीक है, क्लियर? और अब्दुल हई तो एक शायर है, इसमें तो कोई करना ही नहीं है। एक चीज यहां पर हम बताना चाह रहे थे आपको, मुल्ला बदखंसी, मुल्ला बदखंसी ये मियां मीर दर्द के, ठीक है, शिष्य रहे हैं। और दारा सिको मुल्ला बदखंसी का ही क्या है? आप कहेंगे कि सर उनका शिष्य रहा है, उनका छात्र रहा है। अब देखिए पूछ रहा है कि रोशनाई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? रोशनाई संप्रदाय ये कहां चला था? ठीक है, तो आप कह देना कि सर ये नॉर्थ वेस्ट में चला था, उत्तर पश्चिम में चला था। किसने चलाया था? तो आप कहेंगे सर शेख बयाजिद ने चलाया था। बयाजिद ने, ठीक है,
ये रोशनाई संप्रदाय को चलाया था, लेकिन अकबर ने इसका ब्रुचली मतलब पाशवी तरीके से दमन कर दिया था। ठीक है, बाकी बिल्लाह ये नक्शबंदी सिलसिले से है। हाँ, इसको हाईलाइट आप कर लीजिएगा। शेख नूरुद्दीन कश्मीर से हैं और कश्मीर में इन्होंने ऋषि सिलसिले को जन्म दिया था। ठीक है, अब ये देखिए नीचे बुल्ले शाह लिखा है। बुल्ले शाह मुल्तान से हैं और इन्होंने, इनका जो विचार है वह नौ सूफीवाद के नाम से जाना जाता है। नौ सूफीवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो यह नौ सूफीवाद के जनक हैं बुल्ले शाह, और बुल्ले शाह ने कहा था कि अल्लाह न तो किसी मंदिर में रहता है, न किसी मस्जिद में रहता है, न किसी गीता में रहता है, न किसी कुरान में रहता है, अपितु वह हम सबके अंदर है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं क्योंकि हमारे ब्रेन पर अहंकार का पर्दा है। आप कह रहे हैं कि ईश्वरीय साधना या आराधना, ठीक है, साधना, ठीक है ना, क्या है ये? तो आप कहेंगे कि ईश्वरीय साधना या आराधना, ठीक है, के लिए कीर्तन विधि का प्रयोग करने वाला संत कौन है? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर चैतन्य महाप्रभु है। ठीक है, क्लियर, चैतन्य महाप्रभु। आप 27वां कह रहे हैं कि निम्नलिखित संतों पर विचार करिए और यह बताइए कि इनमें से वैष्णव संत कौन था। इसमें से वैष्णव संत कौन था? तो ये बताओ, चैतन्य महाप्रभु तो थे ना, ठीक है, तुलसीदास तो थे ना, रामानुजाचार्य तो थे ना, ठीक है, वैष्णव संत कौन था? तो क्या हो गया, 1 4 5, 1 4 5, देखो ये लिखा हुआ है 1 4 5, ये सभी वैष्णव संत थे। अब ये देखिए लल्ला देव क्या है? तो आप कहेंगे कि शैव संत है, कश्मीर की, ठीक है, एक महिला है लल्ला देव, ठीक है, शैव साध्वी। और नंबी आड़ियार नंबी क्या है? आप कहेंगे चोल शासक राज के दरबार में रहे हैं। क्लियर? और आप कह सकते हैं कि तंजौर मंदिर के ये राजपुरोहित भी थे। 28वां, ठीक है, निम्नलिखित सूफियों में से कौन है जिसने वहदतुल सहूद का सिद्धांत दिया था? ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं वहदतुल सहूद क्या है। सहूद पहले तो सही लिख दें, सहूद, ठीक है, वहदतुल सहूद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी। मतलब ये क्या मानता है? आप कहेंगे कि सर ये इस्लामिक दुनिया को, मतलब वहदतुल वजूद का जो है ये उल्टा है। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो मित्रों आज हम लोगों ने 28 क्वेश्चन देखे डायरेक्ट, और आपने देख लिया होगा कि अगर हम सही ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, पेपर को सॉल्व करते हैं, तो हमें एक एक क्वेश्चन पर आपने देखा है कि 8-8, 10-10 क्वेश्चन हमको मिलते चले गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, जो हमारी प्रॉपर अध्ययन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि हम कह दें ए सही है, बी सही है, ठीक है, दूसरा का कौन सही है, बी सही है, तो इसमें कभी कभी एक्सपर्ट से भी गलती हो जाती है, वो बोलता बी है, टाइप डी होता है। ठीक है ना, और वैसे भी हो जाता है। इसलिए ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान से यहां रखना चाहिए। एक चीज आपसे और कहना था मुझे, ठीक है, जिससे मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कहने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कह पा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा न कहना भी ठीक नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग इसे देखते हैं, देखने के बाद आप इससे लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित होने के बाद मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, कि आप कमेंट जरूर लिखा करिएगा। ठीक है, उसका परिणाम क्या होता है, चाहे आप असंतुष्ट हैं तो ये भी असंतुष्ट ही लिखिए कि मुझसे आप असंतुष्ट हैं। ठीक है, तो वो ही लिखिए, क्योंकि अगर आप लेखन कुछ लिखते हैं,
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक बात होती है कि आपके अंदर इमीडिएट निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। जो आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो आप ये सोचते हैं ना कि यार हम कहाँ से किसी क्वेश्चन को कहाँ से शुरू करें, ठीक है। उसका कारण क्या है कि आप एक दमित मानसिकता को लेके चलते रहते हैं, ठीक है। आपने कभी पर अचानक निर्णय नहीं लिया, अचानक आपने लिखा नहीं, ठीक है। इसलिए प्लीज, ठीक है, अगर आप लिखते हैं, कमेंट करते हैं तो इससे आप मुझको आगे कुछ कर गुजरने का, ठीक है, एक प्रोत्साहन देते हैं। और दूसरी तरफ, ठीक है, आपके अंदर एक लेखन शैली का विकास होता है। तो थैंक यू मित्रों, आज अनुमति दें, ठीक है, नमस्ते।